जय हिंद प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। मैं सौरभ आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज की शानदार सी क्लास में। बच्चों आज थोड़ा सा लेट हो गया, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी पहले ही आप लोगों से क्षमा मांग लेता हूं, क्योंकि बच्चों 11वीं की क्लास यूट्यूब में थी और ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवा रहे थे। इस वजह से थोड़ा सा क्लास को आने में थोड़ा सा लेट हो गया भाई, इस वजह से मैं आप लोगों से पहले ही क्षमा मांग लेता हूँ कि बच्चों भाई गुस्सा ना करना आप लोग। भाई तुरंत कुछ बच्चे गुस्सा करने लगते हैं, सर लेट हो गए, आप बहुत लेट कर दिए, इस वजह से गुस्सा ना करना भाई। सभी बच्चों से गुड मॉर्निंग है सुबह की। गुड मॉर्निंग बच्चों, जय श्री राम, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी, एक बार जल्दी से बता दीजिए कि सर अच्छे हैं और पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, है ना भाई। सभी लोग जल्दी से आ जाइए और फिर क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं और बहुत अच्छे तरीके से हम लोग सभी प्रश्नों को सीख लेते हैं कि सारणी के प्रश्नों को हम लोग कैसे बना सकते हैं और किस तरह से प्रश्नों को बनाया जाएगा अच्छे तरीके से, सब कुछ सीखने वाले हैं। अच्छा प्यारे बच्चों, एक बात आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो सारणी के सवाल हैं, जिन बच्चों को थोड़ा कम समझ में आ रहे हैं, अगर हमारी बात को आप फॉलो करिए और उसके बाद अगर सारणी का आपको समझ में ना आ जाए तो फिर कहिएगा आप। गारंटी के साथ हम कह रहे हैं, अगर आपको समझ में ना आ जाए तो फिर कहिएगा बस। लेकिन क्या करना है, आपके सारणी के सवालों को कम से कम यार 2 बार आप प्रैक्टिस करिए, कम से कम। अगर 2 बार प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो तो 1 बार तो कम से कम करिए ही करिए। मतलब एक बार आप जैसे नोट्स में एक बार कर लिए क्लास करने के बाद, और जब भी टाइम मिले तो आपको उसको फिर से अपने मन से आप बनाइए। उसके बाद देखिए कितना अच्छा आपको लगेगा कि आपको सवाल इतना अच्छे से समझ में आएंगे सारणी के कि आप क्या ही कहने, मतलब मजा आ जाएगा आपको। अगर 2 बार कर लेंगे तो एकदम फिर दिल खुश हो जाएगा, आप कहेंगे सर सारणी हमको बहुत अच्छे समझ में आ रही है। लेकिन भाई देखो, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा लेंथी होते हैं यार, तो फिर थोड़ा आपको रिपीट करना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा। आप सोचेंगे सर पहली बार में ही हो जाएगा, तो नहीं होगा यार। पहली बार में कोई हीरो नहीं बनता है, हीरो बनने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, बहुत ज्यादा वाले, है ना। हाँ सभी बच्चों से गुड मॉर्निंग है, जय श्री राम है, राधे राधे हैं। तो चलिए बच्चों क्लास को स्टार्ट किया जाए, रेडी हैं आप लोग। हाँ आज थोड़ा सा बच्चों हम क्लास को थोड़ा जल्दी स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कल हमने कहां तक बना लिया था बच्चों प्रश्न। शायद हम लोगों ने प्रश्न यहां तक बना लिया था, शायद यहां तक प्रश्न हम लोगों ने बना लिया था, है ना। ये वाला प्रश्न शायद हम लोगों ने बना लिया था और इसके आगे आज के प्रश्न बनाने हैं, ठीक है। इसके आगे के प्रश्न बच्चों हम लोगों को बनाने हैं। तो हम लोग क्या करेंगे इसके आगे प्रश्न बनाने के लिए, शायद ये वाला प्रश्न हम लोगों ने होमवर्क में दिया था। तो अगर आप लोगों ने बना लिया है तो अच्छी बात है बच्चों, अगर आप लोगों ने बना लिया है तो ठीक बात है। होमवर्क में दिया गया था, जिन बच्चों ने नहीं बनाया है, जिन बच्चों ने नहीं बनाया है उनके लिए मैं कह दूं, ध्यान दीजिएगा भाई। कैसे बनाएंगे जरा देखो, हमने थोड़ा बहुत दिमाग भी बताया था कि बच्चों इस सवाल को बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आरचेस भी लिखा हुआ है। थोड़ा हम आरचेस लिख लेते हैं। आरचेस क्या था, आरचेस आपको इसमें ये लाना है a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, और ब्रैकेट में क्या a प्लस बी प्लस सी। शायद यही तो लाना था ना, शायद यही लाना था ना। चलो जिन बच्चों ने ट्राई किया है, मतलब आपकी मेहनत को सलाम है कि आपने कम से कम कोशिश तो की, है ना। तो आपकी मेहनत को सलाम है कि कम से कम आपने कोशिश की है। और जिन बच्चों ने कोशिश नहीं की भाई, उनसे कहेंगे कि यार कर लिया करो, थोड़ा बहुत कभी कभी कर लिया करो, है ना। बना लिया करो भाई, कभी कभी बना लिया करो, ज्यादा नहीं, कभी कभी बना लिया करो, बैठ जाया करो बनाने। मैथ क्योंकि ऐसा है, जब तक आप इसको टच नहीं करेंगे ना तब तक ये आपको टच नहीं करेगी। जब तक ये मतलब क्रिया प्रतिक्रिया का नहीं लगता, इसको आप टच करेंगे तभी ये आपको टच करेंगे। इसको टाइम देंगे तो ये आपको टाइम देगी, इसको अगर टाइम नहीं देंगे तो फिर आपको टाइम नहीं देगी। तो हम एलएचएस उठा लेते हैं। हमारे पास क्या है, 1a, a क्यूब है, 1b, b क्यूब है, 1c, c क्यूब है। अब बच्चों हमने बताया था ना, आरचेस से हमेशा दिमाग लगता है। आरचेस में देखो क्या है, a माइनस बी, बी माइनस सी। कैसे आएगा, इसमें इसको घटाना पड़ेगा तब a माइनस बी मिलेगा, इसको इसमें घटाना पड़ेगा तब b माइनस सी मिलेगा। मतलब हमको दिमाग थोड़ा थोड़ा आरचेस दे दिया है। करना क्या है, आरचेस से हमको दिमाग मिल गया है, तो हम क्या करेंगे, करेंगे c1 रिप्लेस, क्या करेंगे c1, ये वाला है ना, c1 रिप्लेस करेंगे, c1 माइनस का c2 करेंगे, तथा c2 रिप्लेस करेंगे, c2 माइनस का c3 करेंगे। बच्चों ध्यान से देखो, अब क्या हो जाएगा, जब रिप्लेस करेंगे ना तो क्या होगा, 1 में 1 घटेगा 0, a में b घटेगा तो यहां हो जाएगा a माइनस बी, a क्यूब में b क्यूब घटेगा तो हो जाएगा a क्यूब माइनस का b क्यूब, ठीक है। 1 में 1 घटेगा तो 0, b में c घटेगा तो b माइनस का c हो जाएगा, b में c घटेगा तो ये हो जाएगा b क्यूब माइनस का c क्यूब, 1 t क्यूब हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। अब बच्चों यहां पे क्या करेंगे पता, यहां पे फार्मूला लगा देंगे, a क्यूब माइनस b क्यूब वाला फार्मूला याद है ना। कितने बच्चों को फार्मूला याद है, कितने बच्चों को फार्मूला याद है। अगर फार्मूला याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं याद है तो भैया याद कर लो, लापरवाही ना करो। अगर फार्मूला नहीं याद किया तो याद कर लो भाई, लापरवाही कब तक करोगे, ठीक है। चलो देखो क्या करेंगे, अब यहां हम फार्मूला लगाएंगे तो हमारे पास क्या लिखा हुआ है, ए भाई 0, यहां a माइनस बी लिखा है, ठीक बात है। यहां a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होता है क्या, बताओ बच्चों। a माइनस बी, एक ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहां पे हमारे पास क्या हो जाएगा 0,
यहाँ हो जाएगा b माइनस सी, यहाँ जब फार्मूला लगाएंगे तो b माइनस सी एक ब्रैकेट में, यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, और हमारे पास आगे क्या है 1c क्यूब है, ये लिख दिया है ना। ठीक है, लगा दिया बच्चों फार्मूला। अब जरा देखो इस वाली से, इस वाला स्तंभ से, इस वाले स्तंभ से कॉमन क्या मिल रहा है, जरा देखो तो एक बार। तो आप देखेंगे कि पहले स्तंभ से a माइनस बी कॉमन मिल रहा है, दूसरे स्तंभ से b माइनस सी कॉमन मिल रहा है, तो ले लेंगे बच्चों कॉमन। यही बात यहां लिख देंगे हम, ये बात लिख देंगे कि c1 से a माइनस बी तथा t2 से b माइनस सी क्या लेने पर, उभय निष्ठ लेने पर, यानी कि कॉमन लेने पर, उभय निष्ठ लेने पर यानी कि कॉमन लेने पर, है ना, उभय निष्ठ लेने पर। जरा बता दो, तो जब उभय निष्ठ लोगे बच्चों तो क्या होगा, a माइनस बी बाहर निकल आएगा उछल कर, b माइनस सी भी उछल के बाहर निकल आएगा, बचेगा क्या 0, यहां कुछ नहीं बचा 1 हो जाएगा, यहां हमारे पास क्या बचा a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस का b स्क्वायर बचा, यहां 0, यहां कुछ नहीं बचा 1, यहां हमारे पास क्या बचा b स्क्वायर प्लस का बी सी प्लस का सी स्क्वायर, यहां 1, यहां c क्यूब हो जाएगा। ठीक है, और जिधर 2 0 होते हैं उसी के सापेक्ष प्रसार कर देते हैं। यहां R1 में 2 0 दिख रहे हैं हमको, तो R1 के सापेक्ष क्या कर देंगे, प्रसार कर देंगे। जिधर भी जो 2 0 दिखते हैं उसी के सापेक्ष प्रसार कर देते हैं, तो यहां लिख देंगे क्या, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, लिख देंगे R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। तो जब बच्चों R1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो क्या होगा, जरा देखो हमारे पास आ जाएगा a माइनस बी, b माइनस सी हो जाएगा। 0 लेंगे तो कोई मतलब नहीं, 0 लेंगे तो कोई मतलब नहीं, सिर्फ 1 लेना है, प्लस माइनस ये प्लस, तो जब ये प्लस का 1 उठाएंगे बच्चों हम, तो देखो जरा क्या होगा, ये वाला कैंसिल, ये वाला कैंसिल, ये वाला कैंसिल, यानी कि इस वाले का इससे गुणा, तो क्या हो जाएगा हमारे पास बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, माइनस इस वाले का इससे गुणा इस 1 से, तो सभी का चिन्ह बदल जाएगा, माइनस का ए स्क्वायर, माइनस का ए बी, माइनस का बी स्क्वायर, सभी के चिन्ह हमने बदल दिए हैं। अब इतने पार्ट को हम नेक्स्ट पेज पे हल करेंगे, जरा एक बार फिर से लिख लेते हैं, इतना पार्ट हम जरा लिख लेते हैं। हमारे पास क्या है बच्चों, हमारे पास आया a माइनस बी, b माइनस सी आया है, गुणे में 1 है, यहां क्या आया है बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस का बी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, क्लियर है, बताओ इतना तो ठीक है ना, सभी से कोई दिक्कत तो नहीं है, जरा बता दो भाई कि सर इतना सही है, इतने में हमें कोई समस्या नहीं है। कुछ कट रहा है तो काट दो भाई, देखो क्या कट रहा है, ये माइनस का बी स्क्वायर, ये प्लस का बी स्क्वायर कट रहा है, तो काट दिया हमने, काट दिया, बचा क्या हमारे पास, हमारे पास बचा a माइनस बी, बी माइनस सी। अब यहां पे थोड़ा आपको ध्यान देना है, इस c और a को एक साथ लिखेंगे, यानी कि सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको एक साथ लिखेंगे, फिर लगाएंगे प्लस, इन दोनों को एक साथ लिखेंगे, यानी कि बी सी माइनस का ए बी को एक साथ लिखेंगे, बड़ा वाला ब्रैकेट बंद कर देंगे। ध्यान से देखना बच्चों, हमारे पास क्या हो जाएगा a माइनस बी, यहां क्या हो जाएगा b माइनस सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला यहां लगेगा, यानी कि एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा c प्लस ए, और एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा c माइनस ए। ठीक बात है, प्लस लगा दो, दोनों में देखो कॉमन क्या है b, b कॉमन ले लेंगे, यहां क्या बचेगा c माइनस, यहां क्या बचेगा a। ठीक है, कोई दिक्कत। अब दोनों में कॉमन जरा फिर से देखो क्या मिल रहा है, यहां देखो c माइनस है, यहां देखो c माइनस है ना, दोनों में कॉमन, इसमें भी है इसमें भी है, ले लेंगे कॉमन, तो हमारे पास a माइनस बी यहां है, b माइनस सी यहां है, इन दोनों से कॉमन आ जाएगा, तो यहां आ जाएगा c माइनस ए आ जाएगा, यहां क्या बचेगा हमारे पास c प्लस ए बचेगा, यहां पे अब सिर्फ बचेगा प्लस का b। बच्चों बन गया है, बस इसी को सेट करके लिख देंगे, बस आंसर हो गया। देखो हमारे पास क्या आया, a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए, और इसको थोड़ा सीधा करके लिख देंगे ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी, और शायद बच्चों यही हमको लाना था, यही हमारा क्या है, यही बच्चों हमारा है RHS, और यही हमको प्रूव करना था, यही हमको क्या करना था, यही हमको प्रूव करना था बच्चों, यही है RHS। जरा बताओ कितने बच्चों को यह बात समझ में आया है। अंजू कुमारी जी, सर मेरा सब्जेक्ट में मैथ नहीं है, मतलब बायो में एक्स्ट्रा में मैथ होगा, तब भी पढ़ लो, क्या ही दिक्कत है। गुरुजी कल मेरे को बहुत ज्यादा वाला बुखार था, इसलिए नहीं बनाए थे। कोई बात नहीं चंदा कुमारी जी, कोई बात नहीं, अगर बुखार था तो भाई तबीयत से पढ़कर कुछ थोड़ी है, हम सही रहेंगे तो ठीक रहेगा। उसी सर कह रहे हैं बाउंस हो गया, कहाँ बाउंस हो गया, देखो कितना बढ़िया सवाल था, इसमें क्या दिक्कत है, एक बार हम फिर से देखो, समझाने को हम 2 बार समझाएंगे 3 बार समझाएंगे, लेकिन अगर लीगल चीज पूछोगे तो देखो हमारे पास क्या है 1 1 1 ऐसा है, और हम हमेशा सारणिक के सवालों में हमेशा दिमाग क्या लगाना है,
आरएचएस से पहले देख लेना है, ध्यान से एकदम निगाहें गड़ा दो। a माइनस बी है गुरुजी, b माइनस सी है और c माइनस a, ठीक है। a माइनस बी, अब यहाँ सोचो कैसे आएगा, इसमें इसको घटाएंगे तो a माइनस बी आ जाएगा, इसमें इसको घटाएंगे तो b माइनस सी आएगा, तो घटा दिया, लिख दिया। c1 में c2 को घटा दिया, c2 में c3 को घटा दिया, घटाने पे जो आया वो लिख दिया। 1 में 1 घटेगा 0, 1 में 1 घटेगा 0, इसको ऐसे लिख दिया। a में b घटेगा a माइनस बी, a क्यूब में b क्यूब घटेगा तो a क्यूब माइनस b क्यूब, b क्यूब में c क्यूब घटेगा तो b क्यूब माइनस c क्यूब, b में c घटेगा तो b माइनस c, इसको ऐसे ही लिख दिया। अब इन दोनों का फार्मूला लगा दिया, यहाँ पे हमने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया, बाकी जैसा लिखा था वैसे लिखा दिया, इन दोनों में फार्मूला लगा दिया। अब हमने देखा कि इसमें कॉमन आ रहा था a माइनस बी, क्योंकि 0 है कोई मतलब नहीं, a माइनस बी यहाँ भी है, a माइनस बी यहाँ है, कॉमन खींच लिया। b माइनस सी यहाँ भी है, b माइनस सी यहाँ है, यहाँ 0 कोई मतलब ही नहीं, कॉमन खींच लिया b माइनस सी, तो दो चीजें बाहर आ गई। 0 यहाँ कुछ नहीं बचा, 1 यहाँ ये बचा, लिख दिया। 0 यहाँ कुछ नहीं बचा, 1 यहाँ ये बचा, लिख दिया। ये ऐसा था, ऐसे लिख दिया। अब हमने बताया क्या, जिधर 2 0 होते हैं उधर से प्रसार कर देते हैं। R1 में 2 0 थे, प्रसार कर दिया R1 के सापेक्ष। 0 का लेने का कोई मतलब नहीं क्योंकि सारा पार्ट 0 हो जाएगा, इस 0 का लेने का कोई मतलब नहीं क्योंकि सारा पार्ट 0 हो जाएगा, सिर्फ 1 लेंगे, इधर कैंसिल इधर कैंसिल, ये पार्ट इस 1 से गुणा होगा, ये पार्ट इस 1 से गुणा होगा माइनस लगा के, तो ये पार्ट इससे गुणा करेंगे तो ये आएगा, माइनस लगाएंगे, इस पार्ट को इससे गुणा करेंगे तो उसी माइनस से सारे चिन्ह हमने बदल दिए, एक स्टेप भाई डायरेक्ट किया, ये सारे प्लस के थे तो सारे माइनस के कर दिए, ठीक है। अब जरा देखो, यही सेम स्टेप जो है हमने यहाँ पे लिखा है, सेम लिखा है, माइनस का बी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर कट रहा था तो काट दिया, बस हमने क्या किया, इन दोनों को साथ लिख लिया, प्लस लगाया, इन दोनों को साथ लिख लिया और कुछ नहीं किया। यहाँ फार्मूला लग रहा था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, एक ब्रैकेट में प्लस में एक ब्रैकेट में माइनस में लिख दिया। इन दोनों में b कॉमन आ रहा था, सेम सेम था तो b कॉमन ले लिया, c माइनस ए बचा। अब इन दोनों में कॉमन आ रहा है ब्रैकेट वाला c माइनस ए, इसको खींच के दोनों से बाहर कर लिया। यहाँ c प्लस ए बचा, प्लस का b बचा, ये क्या लिखा हुआ है a प्लस बी प्लस c, बस इसी को थोड़ा सेट करके लिख दिया, बस यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। बस बच्चों यही हमारा क्या हो जाएगा, यही वाला हमारा फाइनल वाला आंसर हो जाएगा। जरा एक बार भाई देख लो भाई, यही वाला हमारा फाइनल वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर समझ में आया तो बता दो कि यस सर हमको समझ में आ चुका है। क्या बात है मास्टर जी, आजकल हाजिरी नहीं बन रहे हैं? अच्छा हाजिरी नहीं भर रहे हैं अच्छा भाई ठीक, हाजिरी भरते हैं क्या? समझ में आया? अच्छा कितने बच्चों को समझ में आया? यस सर लिख के एक बार बता दो। कितने बच्चों को समझ में आया? यस सर एक बार लिख के बता दो, मतलब हमको भी संतुष्टि हो कि हाँ पढ़ाने में बच्चों को समझ में आ रहा है, भाई हम जो बता रहे हैं बच्चे समझ पा रहे हैं, हमें भी संतुष्ट हो जाने दो। कितने बच्चों को समझ में आया सही से बताओ। ठीक है समझ में आ रहा है? प्रिंस गुप्ता जी सर डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट बनाएंगे ना बहुत लंबा हो जाएगा सर, डायरेक्ट नहीं बना सकते हैं क्या? डायरेक्ट बना सकते हैं यार, लेकिन पता क्या इतना ज्यादा आपका कैलकुलेशन हो जाएगा, इतना ज्यादा कैलकुलेशन हो जाएगा, माथा भारी हो जाएगा, आप सर पकड़ लेंगे, मतलब पूरा सर धर लेगा, और जब धर लेगा तो फिर आपसे बनेगा नहीं, आप कहेंगे हिम्मत हार जाएंगे, कहेंगे मतलब फड़फड़ाने लगेंगे, आपके ऐसे फड़फड़ाने लगेंगे, सर हमसे नहीं बन पाएगा, मैथ बहुत टफ है, तो फिर बहुत दिक्कत होगा आपको। तो इस वजह से भाई थोड़ा सा सवालों को पहले छोटा करना पड़ता है ताकि आपको दिक्कत ना हो, नहीं इतना बड़ा हो जाएगा तो फिर आप कॉमन वामन भी नहीं ले पाएंगे, बना भी नहीं पाएंगे। जिस सवाल में हमें कहीं दिमाग काम नहीं करेगा, हमें लगेगा कि हमसे ऐसे बनेगा नहीं, उसमें हम डायरेक्ट प्रसार कर देंगे। हाँ सारणी की एक खास बात क्या होती है, जब हमको लगने लगे कि अब हमसे बनेगा नहीं, हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा है, तो डायरेक्ट प्रसार कर दो, हल करते चले जाओगे, करते चले जाओगे, करते चले जाओगे, करते चले जाओगे, एक समय ऐसा आएगा कि आंसर आ जाएगा। आंसर तो आएगा ही आएगा, आ जाएगा, बस थोड़ा लंबा हल करना पड़ेगा। देखो देखो बच्चों जरा हमारे पास ये वाला प्रश्न है, आपको बनाना है, आपको बनाना है, कैसे बनाओगे जरा बताओ। इसमें आरचेस नहीं लिखा गया, हम एक बार आरचेस बच्चों लिख लेते हैं, थोड़ा सा सवालों में आगे पीछे दिया गया, कोई बात नहीं बच्चों हम लिख लेते हैं। इसमें आरचेस ये है बच्चों कि हमको इसमें सिद्ध करके लाना है क्या, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, हम लिख देते हैं यहाँ पे, हमको क्या लाना है x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, ये लाना है। और बच्चों हमको क्या लाना है, इसमें हमको ये लाना है क्या, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस का जेड एक्स, ये सिद्ध करके लाना है, ठीक है। चलो आगे देखो बच्चों, जरा देखो इस सवाल को कैसे बनाएंगे। अब जरा देखो एलएचएस ले लिया जाए भाई, एलएचएस का ही सारा काम है, जरा एलएचएस ले लिया जाए। हमारे पास क्या है, एक्स है, वाई है, जेड है, एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है, जेड स्क्वायर है। यहां पे हमारे पास वाई जेड है, जेड एक्स है, क्या है एक्स वाई है, ऐसे करके कुछ दिया गया है, ठीक है। अच्छा बच्चों आप लोग जरा बता दो कि इसको कैसे बनाया जाए। अगर जो बच्चा बता देगा कि सर ये ऐसा बनेगा, हम समझ जाएंगे कि उस बच्चे ने थोड़ा सा दिमाग लगाया है और बढ़िया वाला दिमाग लगाया है। जो बच्चे इसको थोड़ा सा अगर हमको हिंट दे दें
कि सर ये ऐसा बनाया जा सकता है, तो हम उसको समझ जाएंगे कि हाँ बच्चे ने भाई दिमाग तो लगाया है। बताओ भैया हमें अपना दिमाग बोर्ड एग्जाम तक दे दीजिए। सलोनी आर्या जी, ए भाई सिस्टर जी ऐसा नहीं करिएगा, आप खुद अपना दिमाग बढ़ाइए। टीचर जी का दिमाग काहे मांग लेते हैं, भैया का दिमाग थोड़ी मांग के काम चलेगा। अपना दिमाग खुद उनसे बड़ा बनाने का प्रयास करिए कि सर आपसे बड़ा दिमाग बनाएंगे हैं। बताओ कितने बच्चों इसको बना सकते हैं, जरा एक बार बता दो कि हाँ सर हमको दिमाग हमसे चल रहा है, दिमाग काम कर रहा है, हम कैसे कर सकते हैं, जरा एक बार बता दो भाई, बता दो बच्चों जरा एक बार। हाँ बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर R1 माइनस R2 कर दो, R1 माइनस R2, यानी कि इसमें इसको घटा दो, इसमें इसको घटा दो, यानी कि x माइनस वाई, वाई माइनस जेड हो जाएगा, यानी कि काम हो जाएगा, सिस्टम बन जाएगा, बन जाएगा ना। लेकिन बच्चों उससे पहले अगर थोड़ा सा अगर और देखो ध्यान से, अगर आप लोग देख पा रहे होंगे है ना, थोड़ा सा अगर देख पा रहे होंगे कि, लेकिन आप लोग बोले हैं तो कर ही देते हैं, नहीं तो फिर आप कहेंगे सर ऐसा हमने दिमाग लगाया था तो फिर बना काहे नहीं। लेकिन आप लोग दिमाग लगाएं, थोड़ा और लगा देते तो थोड़ा जल्दी बन जाता, लेकिन चलो ठीक है, आपने जो सोचा वही से बता देते। देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो क्योंकि हमें x माइनस वाई क्योंकि यहाँ लाना है, क्योंकि यहाँ y माइनस जेड लाना है, सभी बच्चों ने यहीं से दिमाग लगाया, हमने कहा था आरचे से दिमाग लगाना, तो x माइनस वाई यानी कि इसको इसमें घटाना पड़ेगा, इसको इसमें घटाना पड़ेगा। आप सोचे हैं, बहुत सही सोचे हैं, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, R1 को करना है रिप्लेस, क्या करना है R1 माइनस R2, तथा R2 को करना है रिप्लेस R2 माइनस का R3, ऐसे कुछ हो जाएगा। जरा देखो इसमें ये घटेगा, तुम्हारे पास क्या हो जाएगा x माइनस वाई, इसमें ये घटेगा तो क्या हो जाएगा y माइनस जेड, यहाँ हो जाएगा z, यहाँ ये हो जाएगा तो यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा y स्क्वायर माइनस का z स्क्वायर, और यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा z स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा y z माइनस का क्या हो जाएगा zx हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास zx हो जाएगा माइनस का क्या हो जाएगा x y हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास x y है तो x y लिखा रहेगा। ठीक है, इतना तो ठीक है, जरा बता दो कि सर हाँ इतना सही चल रहा है, हम भी इस बार सोच ले गए हैं, बना ले गए हैं। वैसे सभी बच्चे इस बार खुद से कमेंट किए थे, मैक्सिमम बच्चे ये चीज समझ गए थे कि क्या करना है। अब बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे आप लोग, यहाँ फार्मूला लगा देंगे, यहाँ फार्मूला लगा देंगे। तो चलो फार्मूला लगाया जाए, हमारे पास क्या है, हमारे पास x माइनस वाई है, y माइनस जेड है, और यहाँ z लिखा हुआ है। यहाँ पे देखो फार्मूला लगाएंगे तो हमारे पास एक ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस वाई, और एक ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस वाई। यहाँ जब फार्मूला लगाएंगे तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा y प्लस जेड, एक ब्रैकेट में हो जाएगा हमारे पास क्या y माइनस जेड, और यहाँ जेड स्क्वायर है तो जेड स्क्वायर यहाँ लिख देंगे। ठीक है, चलो आगे देखो, इन दोनों में बच्चों ध्यान से देखो क्या कॉमन लेंगे, यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाना, नहीं तो फिर आप लोग गड़बड़ करोगे। यहाँ पे थोड़ा नोटिस करना कि दोनों में जेड तो है, लेकिन अगर जेड कॉमन लेंगे तो y माइनस एक्स आएगा, और यहाँ क्या है x माइनस वाई है, x माइनस वाई है, और यहाँ कॉमन लेने पे y माइनस एक्स आएगा, तो यानी कि अगर माइनस जेड कॉमन लेने तो काम बन जाएगा। ध्यान दो, जेड तो कॉमन मिल ही रहा है, लेकिन जेड कॉमन लेने पे बचेगा क्या, y माइनस एक्स बचेगा, उल्टा हो जाएगा। तो लेकिन अगर माइनस जेड कॉमन ले लेंगे तो सीधा हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे माइनस जेड कॉमन लेंगे। तो देखो ये वाला माइनस जेड कॉमन लेंगे, तो जब माइनस का जेड कॉमन लेते हैं तो पलट जाता है, x वाला पहले हो जाएगा, यानी कि माइनस को जो था वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस का था वो माइनस हो जाएगा। अब ठीक हो जाएगा, बात समझे। यहां पर भी वही काम करेंगे, यहां पे देखो x कॉमन मिल रहा है, लेकिन x कॉमन लेने पे z माइनस वाई होगा, जबकि यहाँ क्या है y माइनस जेड है, तो यहाँ पे x कॉमन ना लेके माइनस एक्स कॉमन लो, तो यहाँ पे क्या करेंगे माइनस एक्स कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ y माइनस जेड हो जाएगा। नीचे हमारे पास x y लिखा है तो लिखा रहने दो, बिना किसी छेड़खानी के, बिना किसी बदतमीजी के आप उसको वैसा ही लिख दो। अब जरा बताओ बच्चों क्या इसमें दिखाई दे रहा है आपको, आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि गुरुजी x माइनस वाई इससे कॉमन है, y माइनस जेड इससे कॉमन है, तो कॉमन है तो यहां पे लिख देंगे क्या, R1 से क्या कॉमन लेने पर x माइनस वाई, तथा R2 से y माइनस जेड क्या लेने पर, उभयनिष्ठ लेने पर, उभयनिष्ठ लेने पर, उभयनिष्ठ मतलब समझ पा रहे हैं ना हम लोग, कॉमन लेने पर। तो जब उभयनिष्ठ लेने पर तो क्या बनेगा जरा देखो, यहां पे x माइनस वाई ये रहा, यहां पे क्या हो जाएगा y माइनस जेड ये रहा, है ना। अब जरा देखो यहां 1 1 जेड, यहां 1 यहां 1 यहां जेड हो जाएगा, यहां x प्लस वाई, यहां y प्लस जेड, यहां जेड स्क्वायर हो जाएगा। यहां देखो जरा बच्चों क्या हो जाएगा, यहां माइनस का जेड, यहां माइनस का एक्स, यहां प्लस का एक्स वाई, जो बचा वो लिख दिया, क्योंकि ये कॉमन चला गया, माइनस जेड माइनस एक्स एक्स वाई बचा, ये कॉमन चला गया, एक्स प्लस वाई वाई प्लस जेड जेड स्क्वायर बचा, लिख दिया। अब इसको चाहे ऐसे प्रसार कर लो चाहे ऐसे कर लो, वो आपके ऊपर है ना। ठीक है, चलो अब जरा ध्यान से देखो बच्चों, ठीक है। सर आप कहीं से कुछ भी कर दे रहे हैं, हाँ यही तो करना है, जहां से आपको दिमाग लगे वो करो,
कहीं से कुछ भी कर देना है, बस यही तो काम है सारणिक में। तो यही से तो करना है, जहां से आपका दिमाग बन जाए। सवाल को 10 तरीके से बना सकते हैं। अगर हमने ये तरीका बनाया, हो सकता है जो बच्चे देख रहे हो, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इस मेथड को फॉलो ना किए हों, बहुत सारे तरीके से बना सकते हैं। सारणिक में जहां से आपको जो दिखे वैसा आप हल करते चले जाओ, आंसर आपका मिल जाएगा। लेकिन बस मैटर ये करता है जल्दी बनाना है आपको, जहां से जो आपको हल करना दिखाई दे आप वहां से हल कर लीजिए। x माइनस वाई हो गया, y माइनस जेड हो गया, यानी कि हमारे पास क्या है x माइनस वाई हो गया, यहाँ हो जाएगा y माइनस जेड। अब यहाँ पे हम क्या करने जा रहे हैं पहले वो लिख तो दें। बताओ अच्छा C1 के सापेक्ष प्रसार करें कि R1 के सापेक्ष करें? हमको C1 के सापेक्ष थोड़ा नंबर आसान दिख रहे हैं तो प्रसार करने में थोड़ा आसान रहेगा, है ना, क्योंकि नंबर थोड़ा सरल दिख रहे हैं और बच्चे भी यही बता रहे हैं कि सर C1 के सापेक्ष करो। तो हम यहाँ पे करेंगे क्या, C1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे। हर बार R1 के सापेक्ष करते हैं, इस बार क्या करेंगे C1 के सापेक्ष। क्यों ऐसा करेंगे? क्योंकि हमको आसानी हो रही है, हमको जहां से जो कुछ दिखाई देगा हम वो करते चले जाएंगे। मतलब हमको आसान बनाना है सवाल को, हमको हल करने में तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो x माइनस वाई, y माइनस जेड। तो जब C1 के सापेक्ष बच्चों प्रसार करेंगे तो थोड़ा ध्यान दो, ये चिन्ह प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का। तो जब प्लस का 1 लेंगे, जब प्लस का 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला और ये वाला कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये वाला और ये वाला कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो जब ये वाला कैंसिल हो जाएगा, यानी कि इसको इससे गुणा कराएंगे, यानी कि एक्स वाई का गुणा होगा किससे, y प्लस जेड से गुणा होगा, माइनस इसका गुणा इससे होगा, तो माइनस ये ऑलरेडी है तो माइनस प्लस हो जाएगा, हमारे पास क्या हो जाएगा एक्स जेड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक बात है। जब ये इसका इससे हो गया, इसका इससे हो गया, काम खत्म। माइनस का 1 बच्चों जब लेंगे, जब हम माइनस का 1 लेंगे यानी कि ये, तो ये खत्म, इसका इससे गुणा कराएंगे, यानी कि एक्स वाई का गुणा होगा एक्स प्लस वाई से, एक्स वाई का गुणा होगा किससे, एक्स प्लस वाई से, इसका इससे और इसका इससे। तो माइनस हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा जेड क्यूब हो जाएगा, है ना। एक और रह गया प्लस का जेड जब लेंगे, तो यहीं पे हम ले लेते हैं भाई, थोड़ा सा एक रह गया लास्ट स्टेप। यहां पे जब बच्चों प्लस का जेड लेंगे तब क्या होगा, ये खत्म, यानी कि माइनस का एक्स का गुणा होगा इससे, तो यहां पे गुणा कर देंगे, माइनस एक्स का गुणा होगा किससे, एक्स प्लस वाई से, फिर लगाएंगे माइनस, इसका गुणा इससे होगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, जेड का गुणा होगा किससे, वाई प्लस जेड से, वाई प्लस जेड से होगा। ठीक है, चलो भाई अब इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, हल करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलो इसको अब हल करो जरा, बताओ कितने बच्चे इसको हल कर रहे हैं जरा बताइए। तो अब इसको अगर हल करना है तो भैया नेक्स्ट पेज में लिखना पड़ेगा। हमारे पास क्या है, हमारे पास आया था एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, और इसको भाई गुणा कर लिया जाए, भाई एक एक करके गुणा कर लिया जाए। एक्स वाई को इससे कराएंगे तो हमारे पास हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर हमारे पास क्या हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा, प्लस एक्स वाई का जेड से कराएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा एक्स वाई जेड हो जाएगा, प्लस का हमारे पास क्या है एक्स जेड स्क्वायर है, प्लस का क्या है एक्स जेड स्क्वायर है। आगे देखो जरा, माइनस का गुणा भी करेंगे, चिन्ह भी बदलेंगे, एक्स वाई का एक्स से कराएंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा, माइनस का हमारे पास क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा, यही तो होगा, माइनस का एक्स स्क्वायर वाई, माइनस का इस जब एक्स वाई का वाई से कराएंगे तो माइनस का एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा। अभी बच्चों एक गुणा हुआ है, अभी तो एक गुणा हुआ है, ठीक है। चलो आगे देखो जरा, अभी आगे गुणा कराना है, ये गुणा हो चुका है और हमारे पास प्लस का जेड क्यूब लिखा हुआ था तो प्लस का जेड क्यूब लिख देंगे, प्लस का जेड क्यूब लिखा हुआ था तो प्लस का जेड क्यूब लिख देंगे, प्लस का हमारे पास क्या हो जाएगा जेड क्यूब हो जाएगा। आगे देखो जरा, जब बच्चों इसका इससे गुणा कराएंगे, ध्यान देना इसका भी गुणा कराएंगे, यहां पे थोड़ा गड़बड़ी कर दी क्या चिन्हों की, एक मिनट बच्चों जरा देखते हैं। माइनस का ये दोनों तो ठीक है क्योंकि ये दोनों माइनस हो जाएंगे, माइनस का जेड क्यूब हो जाएगा चिन्ह, क्योंकि माइनस का है ना तो अंदर जाएगा तो माइनस कर देगा, यानी कि जो जेड क्यूब हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। आगे देखो जरा, अब बच्चों ध्यान से देखो, ये जब इसका अंदर गुणा कराएंगे तो एक्स का एक्स कराएंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर होगा, जेड से गुणा कराएंगे तो हमारे पास हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर जेड हो जाएगा, यानी कि हमारे पास यहाँ माइनस का क्या होगा माइनस का एक्स स्क्वायर जेड होगा। और देखो जरा, जब माइनस एक्स का वाई से कराएंगे तो हमारे पास हो जाएगा माइनस का एक्स वाई और जेड, हमारे पास यहाँ क्या हो जाएगा माइनस का एक्स वाई जेड हो जाएगा। और देखो जरा, जब हमारे पास इस जेड का वाई से कराएंगे तो क्या हो जाएगा जेड वाई, लेकिन जेड जब अंदर जाएगा तो वाई जेड स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि प्लस का हमारे पास क्या हो जाएगा वाई जेड स्क्वायर हो जाएगा। और देखो जरा, जब ये जेड और ये जेड का गुणा होगा तो प्लस का जेड क्यूब हो जाएगा, यानी कि प्लस का हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों जेड क्यूब हो जाएगा।
ये इतना लंबा आएगा भैया गुणा कराने पर, भैया इतना लंबा आएगा गुणा कराने पे, जो कट रहा है उसको काटो पीटो हल करो, बताओ। प्लस का एक्स वाई जेड माइनस का एक्स वाई जेड प्लस का जेड क्यूब माइनस का जेड क्यूब कैंसिल, और कुछ कैंसिल होगा? एक्स वाई स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर वाई माइनस का, ये से ये कैंसिल, और कुछ कटेगा? एक्स जेड स्क्वायर, और कुछ नहीं कटेगा। यानी कि हमारे पास एक्स वाई स्क्वायर, और कुछ कटेगा? नहीं कटेगा। तो जो बचेगा उसको जरा लिख लो। हमारे पास यहाँ क्या है? एक्स माइनस वाई है, वाई माइनस जेड है। हमारे पास बचा क्या? एक्स जेड स्क्वायर बचा है, माइनस का एक्स वाई स्क्वायर बचा है, माइनस का एक्स स्क्वायर जेड बचा हुआ है, और प्लस का हमारे पास वाई जेड स्क्वायर बचा हुआ है। प्लस का है कि माइनस का है देख लेना भाई, प्लस का वाई स्क्वायर जेड बचा हुआ है। ठीक है, ठीक है सर, कहीं से कुछ भी कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, यही तो सारणिक है। हमने ये तरीका हल किया है, लेकिन हमने बताया था यहाँ पर अगर थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते तो इतना लंबा गुणा ना करना पड़ता, ये जो इतना लंबा गुणा भाग आया ना इतना ना करना पड़ता। अगर एक स्टेप हम थोड़ा यहाँ बना लेते थोड़ा बढ़िया से, उसके बाद यहाँ 3 बना जाते तो बहुत जल्दी बन जाता। क्या करते? अगर एक्स वाई जेड पहले क्या करते, देखो एक्स वाई जेड इसमें पहले क्या करते? गुणा करा देते, इस पूरे में एक्स से, इस पूरे में वाई से, इस पूरे में जेड से गुणा और भाग दोनों करा देते तो सवाल बहुत जल्दी बन जाता। तो वो तरीका भी हम आप लोगों को बताएंगे और फिर आप लोग उसको हल कर लीजिएगा, मतलब दोनों तरीका बता देंगे ताकि आप लोगों को पता रहे। लेकिन बच्चों ने कहा डायरेक्ट ऐसे हल करो, तो ये हल कर देते हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं। यही सारणिक में है कि आप कहीं से भी कुछ भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। ठीक है, चलो बच्चों जरा इसको जरा सॉल्व करो। अब इसमें यहाँ पे देखो, इसको साथ लेना पड़ेगा हमें। क्या हम किसको किसको साथ ले लें? इसको और इसको ले लें साथ, यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा? एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, और यहाँ पे हम ले लेते हैं साथ एक्स जेड स्क्वायर को माइनस एक्स स्क्वायर जेड को ले लेते हैं साथ, ताकि कुछ कॉमन आ जाएगा तो हमारा काम बन जाएगा। यहां इसको और इसको ले लेते हैं साथ में, यानी कि हमारे पास क्या है? माइनस का एक्स वाई स्क्वायर प्लस का वाई जेड स्क्वायर। क्या कुछ एक्स्ट्रा काट दिया क्या? कि कुछ एक्स्ट्रा बचा? कुछ काट एक्स्ट्रा दिया क्या भाई? ये क्या था? एक्स वाई स्क्वायर था, ये क्या था? एक्स स्क्वायर वाई था, दोनों अलग अलग चीजें थी ना, इसको हम फालतू में काट दिया बच्चों। ए भाई साहब थोड़ा ध्यान दो भाई, ये कटेगा नहीं भाई, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक कर दिए हैं। ये एक्स वाई स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर वाई है, ये कटेगा नहीं, ये रहेगा भाई, ये रहेगा, ये रहेगा, कटेगा नहीं, ये चीज रहेगा। तो इसको यहाँ लिखो, नहीं गड़बड़ हो जाता, अभी सवाल बच गया। हमारे पास क्या हो जाएगा? एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस का एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा। कटेगा नहीं भाई, रहेगा नहीं, अभी गड़बड़ हो जाता। ठीक है, अभी कुछ गड़बड़ हो गया क्या? एक मिनट, इसको फिर से इस वाले स्टेप को एक बार फिर से देख लेते हैं। अगर कुछ काटने पीटने में गड़बड़ी हुए तो एक बार हम फिर से कर लेते हैं बच्चों, जल्दी से रिपीट कर लेते हैं। कहाँ गड़बड़ी है मिल जाएगी। काटने पीटने में गड़बड़ी हो गई, देखने में जरा एक मिनट थोड़ा सा भाई वेट करिएगा आप लोग, इसको हम सही कर लेते हैं जहाँ पे काटने पीटने में गड़बड़ी हुई है। हाँ देखो भाई, देखो कहाँ गड़बड़ी हुई है, काटने में कौन सा गड़बड़ी है? देखो जरा, एक्स वाई स्क्वायर ये प्लस का है, एक्स वाई स्क्वायर ये माइनस का है ना? तो यहां से ये वाले से कटना चाहिए था। एक्स वाई जेड ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये कटना चाहिए था। ठीक है, जेड क्यूब ये वाला कटना चाहिए था। ठीक है, जब ये लिए तो ये गुणा इसका इससे करेंगे तो ये आएगा, इसका इससे करेंगे तो ये आएगा, माइनस का जब 1 लेंगे तो ये इसका इससे करेंगे तो ये आएगा, इसका इससे करेंगे तो ये आएगा। ठीक है, जब ये लेंगे ये कैंसिल, इसका इससे करेंगे तो ये आएगा, इसका इससे करेंगे तो ये आएगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं, जरा थोड़ा हल करके देखते हैं भाई। यहाँ पे थोड़ा देखो ध्यान से, गड़बड़ी हुआ था लेकिन मैनेज हो जाएगा। एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जरा देखो तो यहाँ हमारे पास बचा क्या है? एक्स जेड स्क्वायर बचा हुआ है, माइनस का एक्स स्क्वायर वाई बचा हुआ है, माइनस का एक्स स्क्वायर जेड बचा हुआ है, और प्लस का वाई जेड स्क्वायर बचा हुआ है, ये बचा हुआ है। ठीक है, हो जाएगा। अब जरा बच्चों देखो, इसमें बन जाएगा, अब यहां से बन जाएगा, थोड़ा ध्यान देना है बस। लेकिन इसको और इसको थोड़ा साथ करो जरा, देखो हमारे पास क्या हो जाएगा? यहां हो जाएगा एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, हमारे पास क्या है? एक्स जेड स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर जेड, हमारे पास इसको पहले लिखते हैं, प्लस का वाई जेड स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर वाई। बन गया है बच्चों, वही थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, इसी के चक्कर में मामला गड़बड़ हो गया था, नहीं सवाल अब तक तो बन जाता, अब तक तो सवाल बन जाता। देखो जरा बच्चों, यहाँ पे दोनों में क्या है? हमको कॉमन मिल जा रहा है क्या?
एक्स जेड कॉमन मिल रहा है, तो एक्स जेड हम ले लेते हैं कॉमन, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, यहाँ एक जेड बचेगा और यहाँ एक एक्स बचेगा, यानी कि जेड माइनस एक्स आ जाएगा। और यहाँ से बच्चों देखो केवल हमको वाई कॉमन मिलेगा, देखो जरा केवल हमको वाई कॉमन मिलेगा, तो हमारे पास यहाँ क्या बचेगा, जेड स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर बचेगा। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, और यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा एक्स जेड, यहाँ हमारे पास क्या है, जेड माइनस एक्स है, प्लस का ये वाई, यहाँ पर फार्मूला लग जाएगा, एक ब्रैकेट में प्लस में, एक ब्रैकेट में माइनस में, है ना, ये हो जाएगा। अब बच्चों थोड़ा ध्यान से देखो, अब और ध्यान से देखो कि ये रहा जेड माइनस एक्स, ये रहा जेड माइनस एक्स, दोनों से कॉमन है, इससे भी इससे भी, तो जब दोनों से कॉमन है तो एक्स माइनस वाई, और यहाँ क्या हो जाएगा, वाई माइनस जेड, और यहाँ दोनों से कॉमन हो जाएगा जेड माइनस एक्स, बचेगा क्या, यहाँ एक्स जेड बचेगा, प्लस यहाँ ये बचेगा, इसको अंदर गुणा कर देंगे, यानी कि वाई जेड प्लस इसको इससे गुणा कराएंगे तो एक्स वाई हो जाएगा, है ना, यही तो होगा बच्चों, बन गया है, बस थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लीजिए, बस हो गया सवाल। देखो एक स्टेप खाली एडजस्ट करके लिख दीजिए, देखो वही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स माइनस का वाई, वाई माइनस का जेड, जेड माइनस का एक्स, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, इसको पहले लिखेंगे एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस का जेड एक्स, है ना, और यही बच्चों हमारा क्या है, यही हमारा आरएचएस है, और यहां से सवाल हमारा प्रूव्ड हो जाएगा, यही हमारा क्या है, आरएचएस है, यही से हमारा सवाल प्रूव्ड हो जाएगा। लंबा नहीं है बच्चों क्वेश्चन, यहाँ पे थोड़ी सा हल्की सी यहाँ पे लिटिल वाली काटने में मिस्टेक हुई तो सवाल गड़बड़ हो गया था, एक बार फिर से हम बता देंगे। देखो इस प्रश्न को एक बार फिर से देखोगे ना तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो एक बार क्या था सवाल, हमारे पास सवाल कुछ ऐसा था, है ना, इस तरह का सवाल था, तो हमने क्या किया, R1 माइनस R2 कर दिया और R2 माइनस R3 कर दिया, है ना, R1 माइनस R2 यानी कि R2 माइनस R3 किया तो कुछ ऐसा बन गया, यहाँ फार्मूले लगा दिए हमने, है ना, फार्मूले लगा दिए तो कुछ ये ऐसा रूप ले लिया, ऐसा ले लिया, यहाँ जेड माइनस जेड कॉमन ले लिया, अब इनसे जो कॉमन मिल रहा था वो कॉमन ले लिए, बचा ये, इसको हमने प्रसार कर दिया, और प्रसार करने के बाद जो गुणा हो रहा था बस उसको केवल गुणा कर दिया और कुछ नहीं, गुणा कर दिया, ध्यान से चिन्ह लगा के ध्यान से गुणा कर दिया, गुणा करने के बाद हमारे पास कुछ ये मिला, और ये मिला तो जो कट रहा था एक्स वाई जेड से एक्स वाई जेड काटा, जेड क्यूब से जेड क्यूब काटा, एक्स वाई स्क्वायर से एक्स वाई स्क्वायर काटा, जो बचा उसको लिखा। अब इसको हमने क्या किया, साथ में ध्यान से देखा कॉमन किस में आ रहा है, एक्स जेड इसमें कॉमन आ रहा है, एक्स जेड इसमें कॉमन आ रहा है, दोनों को साथ लिखा, इन दोनों को साथ लिखा, इन दोनों में जो कॉमन आ रहा था ले लिया बचाइए, इन दोनों में जो कॉमन आ रहा था ले लिया बचाइए, इसको ऐसे लिख दिया, यहाँ पे फार्मूला लगा दिया, अब इन दोनों में जो कॉमन आ रहा था उसको ले लिया, यहाँ बचा एक्स जेड, यहाँ जो बचा गुणा कर दिया वाई जेड, वाई का एक्स से करा दिया, तो ये हो गया एलएचएस बराबर आरएचएस। सर ये कितने नंबर में आएगा, 5 नंबर में आएगा बच्चों, ये कितना नंबर में आता है, 5 नंबर का प्रश्न है, ये 5 नंबर का प्रश्न है बच्चों। ठीक है, चलो क्लियर है बच्चों। सर आप गलत बना रहे हैं, एक बच्चा कह रहा है, अरे भैया हमको एलएचएस बराबर आरएचएस बनाना है, इसमें गलत क्या है, आप ये कहो कि सर तरीका दूसरा यूज कर रहे हैं, पहले जीरो बनाते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं बेटा, आपको एलएचएस बराबर आरएचएस सिद्ध करना है, आप चाहे जैसे सिद्ध करिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ये फर्स्ट मेथड है, जब भी आपको कहा जाए कि एलएचएस बराबर आरएचएस सिद्ध करिए तो आपका मेन मकसद होना चाहिए आरएचएस सिद्ध करिए। अभी बहुत सारे सवाल ऐसे आएंगे जहां हम डायरेक्ट प्रसार करेंगे और उसके बाद बनाएंगे। ठीक है सचिन बाबा जी, ठीक है, तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, ये फर्स्ट मेथड है, सेकंड मेथड भी हम बताएंगे इसी प्रश्न का, ताकि आप लोग घर में उसको ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे बच्चों यही वाला जो प्रश्न था, ये वाला, अगर इसको दूसरे मेथड से बनाना है तो कैसे बना सकते हैं, मान लो आपसे कहा जाए कि इसको दूसरे मेथड से बनाना है तो आप कैसे बना सकते हैं। जैसे हमारे पास सवाल क्या है, हमारे पास लिखा हुआ एक्स वाई जेड, यहाँ लिखा हुआ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा हुआ है, वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई, वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई, है ना। अगर इसको आप दूसरे मेथड से बनाना चाहते हैं तो ये आप करिए, यहां पे लिखिए कि R1, R2 तथा R3 में x, y, z से गुणा व भाग करने पर, गुणा व भाग करने पर, ये थोड़ा सा आसान मेथड हो जाएगा, इसमें आपको कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा। देखो ध्यान से, जब गुणा व भाग करेंगे तो यहां क्या हो जाएगा, हमारे पास यहां हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहां हो जाएगा एक्स क्यूब, और यहां हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड हो जाएगा, यहां हो जाएगा वाई स्क्वायर, यहां हो जाएगा वाई क्यूब, और यहां हो जाएगा एक्स वाई जेड, यहां हो जाएगा जेड स्क्वायर, यहां हो जाएगा जेड क्यूब, और यहां हो जाएगा एक्स वाई जेड। ये गुणा हुआ इसमें एक्स से, इसमें वाई से, इसमें जेड से, तो भाग भी होगा एक्स वाई जेड। ठीक है, जरा देख लो भाई, ये तरीका घर में अगर बनाना चाहते हो आप घर में बनाइएगा। हमने क्या किया, R1, R2, R3 में एक्स वाई जेड से गुणा व भाग कर दिया, तो इसमें जब गुणा किया तो ऐसा, इसमें वाई से गुणा किया तो ऐसा, इसमें जेड से गुणा किया तो ऐसा। अब यहां से देखो एक्स वाई जेड कॉमन मिल रहा है, किससे,
C3 से, तो यहां ले लेंगे C3 से एक्स वाई जेड। तो जब एक्स वाई जेड कॉमन लेंगे, नीचे भी अपान में एक्स वाई जेड है ऑलरेडी, तो यहां पे हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, और यहां हमारे पास क्या हो जाएगा 1 1 1, ऐसा कुछ हो जाएगा। ये एक्स वाई जेड से ये एक्स वाई जेड कटेगा, यानी कि सवाल हमारे पास नया रूप ले लेगा। हमारा सवाल कुछ ऐसा, क्या, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब 1 1 1, ये नया रूप ले लेगा। और जब नया रूप ले लेगा, और बच्चों जब नया रूप ले लेगा ये, तब क्या होगा जरा देखो, जब ये प्रश्न नया रूप ले लेगा तो इसको आप हल करेंगे। जब 3 1 आ जाते हैं आपके पास, तो आपका रूल क्या कहता है कि आप इसको घटा के 0 कर लीजिए, इसको घटा के आप क्या कर लीजिए, 0 कर लीजिए। तो घटा के 0 कर लेंगे, सवाल बन जाएगा आराम से, 2 0 हो जाएंगे, सवाल बन जाएगा। ये आराम से आप इसको बना सकते हैं, है ना। इसमें इसको घटा देंगे तो बन जाएगा। शायद ये सवाल हमने पीछे सॉल्व भी किया है, जरा देखो, नहीं ये वाला नहीं सॉल्व किया है। इसको आप क्या करेंगे, अब इसमें इसको घटा देंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, और इसके इसमें घटा देंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा। यहाँ फार्मूले बन जाएंगे, हल करेंगे, आंसर आ जाएगा। यानी कि अब सवाल आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में है, यहां से आप घटा के 0 करके बना सकते हैं। ये इसका दूसरा मेथड है, इसको आप लोग घर में सेकंड मेथड को ट्राई कर सकते हैं, बना सकते हैं। फिलहाल हमने इसको फर्स्ट मेथड से बना दिया है। आप इसको दूसरे मेथड, तीसरे मेथड, चौथे मेथड, पांचवें मेथड, छठे मेथड, जितने तरीके से बना सकते हैं बना लीजिएगा, वो आप उसके लिए स्वतंत्र है। सर देखिए तो मेरा दिल में किसका नाम है, आदित्य पासवान जी, आपके दिल में एक खोखला है, आपका दिल खोखला है। यस सर, बताइए। ऑल सेट फॉर योर रेफरेंस एंड योर फैमिली इन जू द सेम स्टोरी ऑफ ए, क्या लिख रहे हैं भाई आप, हिमांशु साजी, कहाँ से कॉपी पेस्ट करते हैं भाई। सर माइंड चकराने लगा है, MTS सर जी। सर जी हमार कमेंटवा जात बा कि ना सर जी। हाँ कमेंटवा आवत बा भाई आपका, प्रीतम कुमार जी आपका कमेंटवा आवत बा, कोनो दिक्कत हो तो बतावा बा, कोनो दिक्कत हो तो बतावा, समझ में आवत बा कि ना। चलो हाँ, ये एक दूसरा मेथड है, इससे आप लोग घर में बना लीजिएगा, हल करके इसको बना लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 10 है भाई। क्वेश्चन नंबर 10 तो पूरा लिखा ही नहीं है यार, कैसे बनाया गया PDF भाई साहब, बड़ी समस्या है, PDF को सुधारना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या लिखा है, 2x x प्लस 4, क्वेश्चन में बड़ा मिस्टेक है भाई साहब। एक मिनट बच्चों, क्वेश्चन को थोड़ा सही करना पड़ेगा। क्वेश्चन ऐसा कुछ है, यहां x प्लस 4 लिखा हुआ है, x प्लस 4 2x x प्लस 4 2x, यहां 2x है, फिर 2x x प्लस 4 है, बराबर हमको क्या सिद्ध करना है, बराबर बच्चों हमको सिद्ध करके लाना है 5x प्लस 4, 5x प्लस 4 और 5x प्लस 4 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये लाना है। इसको बना दो फिर उसके बाद छुट्टी कर दी जाए, इसको बना दो फिर उसके बाद छुट्टी कर दी जाए। बताओ जल्दी से कौन बच्चा बताएगा इसमें क्या करेंगे। अगर जो लोग बता देंगे हम समझ जाएंगे कि उनको सारणिक अब समझ में आने लगी है, वो पकड़ पाने लगे हैं। कितने बच्चों को समझ में आया जरा एक बार बता दो भाई, कितने बच्चों को एक बार समझ में आया जरा एक बार बता दो कि हाँ सर हमको समझ में आया है। इसमें करना क्या है, कितने बच्चों को समझ में आई बात बताओ, क्या करेंगे बताओ। देखो 5x प्लस 4 आ रहा है यहां से, देखो अब इसमें देखो दो मेथड हो सकते हैं भाई, हर एक बच्चा अलग तरीके से बनाएगा। 5x प्लस 4 है, कुछ बच्चा ऐसा जोड़ सकता है सर 2x 4x 1x, ये 5x प्लस 4 हो जाएगा। कुछ बच्चा ऐसा जोड़ सकता है, यानी कि अलग अलग तरीके हैं। आप इसको इसमें जोड़ेंगे तब भी वो आएगा, इसको इसमें जोड़ेंगे तब भी आएगा, यानी कि दो तरीके हैं। तो आप बताओ हम कैसे बनाएं। हम चाहते हैं कि हम इसको ऐसे जोड़े, हम ये चाहते हैं कि इसको हम ऐसे जोड़ें, यानी कि हम ये जोड़ना चाहते हैं कि R1 रिप्लेस करना चाहते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर आप ऐसे जोड़ रहे हैं तो जोड़ लीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, कोई दिक्कत नहीं, जोड़ लीजिएगा भाई, इसके लिए आप स्वतंत्र हैं। तो जब जोड़ेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी कि हमारे पास क्या होगा, हम जोड़ कैसे रहे ऐसे, तो हमारे पास यहां क्या हो जाएगा 5x प्लस 4 हो जाएगा। कैसे, 2 2 4 1 5x, यहां भी 5x प्लस 4 हो जाएगा, यहां पर भी 5x प्लस 4 हो जाएगा। आपका जैसे मन करे वैसे आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं,
स्वतंत्र है उसके लिए। नीचे 2x है, यहां पर भी 2x है। यहां पे हमारे पास क्या है, x प्लस 4 है, यहां पे हमारे पास 2x है, यहां पे हमारे पास 2x है, यहां पे x प्लस 4 है। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। जरा देखो बच्चों, अब यहां पे क्या करेंगे, इस वाले से 5x प्लस 4 ले लेंगे कॉमन, यानी कि ये लिख भी देंगे कि R1 से क्या 5x प्लस 4 क्या लेने पर, कॉमन लेने पर, कॉमन लेने पर, है ना। कॉमन लो, जरा बताओ। अब जब कॉमन लोगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा 5x प्लस 4 और यहां हो जाएगा, अब क्या बचेगा 1, 2x, 2x, यहां भी 1, x प्लस 4, 2x, यहां पर भी 1, 2x, x प्लस 4। समझदार बच्चे क्या कहेंगे, सर 3 1 है, 3 1 यानी कि इसको इसमें घटा देना, इसको इसमें घटा देना, काम बन जाने वाला, यानी कि बस सवाल बन जाने वाला है। समझदार बच्चे यही करते हैं तुरंत। चलो 3 1 दिखाई दे रहे हैं तो घटा के 0 कर लेंगे, यानी कि C1 रिप्लेस करेंगे C1 माइनस C2 तथा C2 रिप्लेस करेंगे C2 माइनस का C3, हो जाएगा। करो भाई, हमारे पास ब्रैकेट के बाहर क्या लिखा हुआ है, 5x प्लस 4 लिखा हुआ है, लिखा रहने देंगे। देखो इसमें इसको घटाएंगे तो यहां हो जाएगा 0, यहां हो जाएगा 0, यहां हो जाएगा 1। 2x में ये घटेगा, ध्यान दो, 2x में 1x घटेगा तो बचेगा x माइनस का 4, 2x में 2x घटेगा तो 0। ठीक बात है। x माइनस 4 में 2x घटेगा तो देखो x में माइनस का 2x घटेगा तो हमारे पास आएगा 4 माइनस x। ठीक बात है। 2x में x घटेगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास, x माइनस का 4 आएगा। ठीक बात है। ये जैसे लिखा हुआ उसको लिख देंगे 1 2x x प्लस 4। बच्चों आप लोग तो अब समझदार हैं ही, आप लोग तो इतना जानते ही हैं कि हमको आरएचएस में क्या लाना है, 4 माइनस एक्स। यहाँ x माइनस 4 है तो इसको पलटना है तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, इसको पलटना है तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। ले लेंगे अगले स्टेप में कॉमन, यानी कि हमारे पास क्या है 5x प्लस 4 है, यहाँ पे ले लेंगे माइनस कॉमन तो हमारे पास क्या हो जाएगा 0, माइनस कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 4 माइनस एक्स, ये हो जाएगा 0, ये हमारे पास हो जाएगा 0। यहाँ 4 माइनस एक्स लिखा है, बहुत अच्छी बात है, लिखा रहने दो। यहाँ माइनस कॉमन ले लेंगे तो पलट जाएगा 4 माइनस एक्स हो जाएगा। यहाँ पे 1 है, 2x है और x प्लस 4 है। जिधर 2 0 होते हैं उसके सापेक्ष कर देते हैं प्रसार। हमको R1 में भी दिख रहे हैं, C1 में दिख रहे हैं, आप चाहे जिसके सापेक्ष प्रसार कर लो, स्वतंत्र हैं, लेकिन हम इसके सापेक्ष कर देंगे, है ना। तो यहां लिख भी देंगे किसके, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, R1 के सापेक्ष क्या करने पर बच्चों, प्रसार करने पर। जब R1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो जरा बताओ क्या हो जाएगा, 0 लेने का कोई मतलब नहीं, सब सारा 0 हो जाएगा। इस 0 को लेने का कोई मतलब नहीं, सारा 0 हो जाएगा। जब ये 1 लेंगे तो ये वाला और ये वाला कैंसिल हो जाएगा, इसका इससे गुणा, इसका इससे गुणा, है ना। चलो कर लेते हैं। हमारे पास ऑलरेडी क्या लिखा हुआ है, 5x प्लस 4 लिखा हुआ है। जब ये लेंगे तो ये खत्म, ये खत्म, इसका इससे करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 माइनस एक्स यानी कि 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, माइनस इसका इससे करेंगे तो 0 का किसी भी संख्या से गुणा कराओ तो 0 हो जाता है। अब इसमें 0 घटेगा, कोई मतलब ही नहीं, बचेगा हमारे पास क्या, यही बचेगा, यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा 5x प्लस का 4 और यहां क्या हो जाएगा हमारे पास 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यही हमारा क्या है, यही हमारा आरएचएस है। प्रूव्ड हो गया, जो हमको प्रूव्ड करना था वो हमने प्रूव्ड कर दिया। हमने एलएचएस लेके चला था, आरएचएस प्रूव्ड कर दिया है। एक बार जरा देख लो कॉमन कैसे लिए, एक बार समझा दीजिए। अरे इसमें कॉमन क्या, सभी में है सेम सेम, इसमें हमको सेम सेम दिख रहा है। जब सेम सेम होता है तो कॉमन ले लेते हैं। 5x प्लस 4 यहाँ भी, 5x प्लस 4 भी यहाँ भी, 5x प्लस 4 यहाँ भी, कॉमन खींच लेंगे। यहाँ कुछ नहीं बचेगा 1, यहाँ कुछ नहीं बचेगा तो 1, यहाँ कुछ नहीं बचेगा तो 1। सपने और लक्ष्य में केवल एक ही अंतर है, सपने के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए और लक्ष्य के लिए बिना नींद की मेहनत। अरे वाह भाई वाह, वेरी गुड प्रदीप कुमार यादव जी, आपने तो बहुत अच्छी लाइन दे दी। समझ में आवत बा गुरु जी, अरे वाह भाई, ठीक है, अगर आवत बा तो अच्छी बात है। सर 1 शॉट लीजिए। हाँ हाँ, अरे बच्चों को मैं एक चीज बताना भूल गया, ओ हो बड़ा गड़बड़ हो गया, बच्चों को बताना एक चीज भूल गया, बड़ा गड़बड़ कर दिया। बच्चों मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि कल क्या है, संडे, कल क्या है संडे, और संडे है तो संडे को हो सकता है शाम में बच्चों हम आप लोगों का ले 1 शॉट, क्योंकि आप लोग बहुत डिमांड कर रहे थे 1 शॉट का। 1 शॉट लेंगे बच्चों कल हम लेने वाले हैं 1 शॉट, और ये 1 शॉट शाम में रहेगा, क्योंकि संडे है तो ये 1 शॉट बच्चों शाम में रहेगा। शाम में हो सकता है ये 7 बजे या हाँ 7 बजे से चालू होगा और 2 या ढाई घंटे का 1 शॉट रहेगा बच्चों, 2 या ढाई घंटे का रहेगा, जिसमें आपका चैप्टर नंबर 1 जो है
वो पूर्णता खत्म कर दिया जाएगा, यानी कि पूरी तरीके से उसको नेस्ता नाबूद कर दिया जाएगा, यानी कि खत्म कर दिया जाएगा। जिन बच्चों की दिक्कत है उन बच्चों की दिक्कतों को एकदम समाधान पूरी तरीके से कर दिया जाएगा, है ना। कल क्योंकि संडे है तो केमिस्ट्री का नहीं होगा, इसी वजह से कह रहे हैं कि 1 शॉट होगा, क्योंकि केमिस्ट्री वाले सर हो सकता है पॉलिटेक्निक में ले। हमसे वो कह रहे थे कि सर हमने बोल दिया है बच्चों से 1 शॉट के लिए, लेकिन अगर आप ले लेते, क्योंकि हमारा पॉलिटेक्निक में लगा दिया गया इस वजह से। हाँ, आप सभी लोग बोल रहे ना केमिस्ट्री वाला नहीं होगा कल तभी केमिस्ट्री वाला कल नहीं होगा, क्योंकि उनको शायद पॉलिटेक्निक में लगा दिया गया है। तभी विवेक सर हमसे कहे कि सर आप ले लीजिए, क्योंकि हमने बच्चों को बोल दिया है 1 शॉट के लिए, तो उनका कम से कम एक 1 शॉट तो कोई हो ही जाए, मैथ वाला मतलब केमिस्ट्री वाला नहीं तो मैथ ही वाला हो जाए। तो इस वजह से बच्चों मैथ वाला होगा, ठीक है, ठीक है। हाँ, तो 1 शॉट होगा भैया, और सभी लोग आना जरूर है, शाम में 7 बजे रहेगा, 7 बजे, और सभी लोगों को आना है। अपना जितना भी डाउट वाउट है जो आप लोगों ने नहीं पढ़ा, मिस कर दिया, उसको सब लोग कंप्लीट कर लीजिएगा तो रहेगा, ठीक है। चलो 1 शॉट होगा तो आना सभी को है। ये वाला प्रश्न एक बार सभी लोग देख लो और हल कर लो, ठीक है भैया। इन क्वेश्चनों की आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक काम नहीं चलेगा। होमवर्क में एक प्रश्न दे देते हैं जो आप लोगों को घर में बनाना है। ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क में रहेगा, और इसमें क्या सिद्ध करके लाना है वो हम लिख देते हैं। इसमें सिद्ध करके आपको लाना ये है के स्क्वायर ब्रैकेट में 3y प्लस के लाना है, के स्क्वायर ब्रैकेट में 3y प्लस का के सिद्ध करके लाना है बच्चों, ये सिद्ध करके आपको लाना है। तो भाई ये प्रश्न आप लोगों के होमवर्क में रहेगा, बनाने का प्रयास करना, ना बने तो फिर बताना, कल इसका बताया जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वाली क्लास में। आप लोग ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और कल के लिए रेडी हो जाइए। 1 शॉट आने वाला है, तगड़ा वाला 1 शॉट रहेगा, है ना, तगड़ा वाला 1 शॉट रहेगा जिसमें संबंध एवं फलन को खत्म कर दिया जाए, ठीक है। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वाली क्लास में। सभी बच्चों को ढेर सारा प्यार है। जय हिंद, वंदे मातरम।